हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सेट वन जो आपका क्वेश्चन पेपर कोड है 430/5/1 के जो एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे। तो आप अपने एमसीक्यूज को मिला लीजिए, ठीक है। ये आंसर्स 100% करेक्ट हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। पेपर में अगर आपने ऑप्शन सही चुना है, चाहे आपने मेथड कोई भी लगाई हो, ऑप्शन सही है तो आपको नंबर मिलेंगे, उसकी टेंशन आप नहीं लीजिएगा। तो अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी करूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 2 - 5√3 होल स्क्वायर इज। तो आपको बताना था कि ये एक कैसा नंबर है चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर ब्रैकेट बना है, ये टर्म ए है, ये बी है, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर हो रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है आपकी 5√3 माइनस 2a और b की वैल्यू 5√3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 75 माइनस 2 2 = 4, 4 5 = 20, 20√3। ठीक है, फाइनली आ जाएगा 79 माइनस 20√3। अभी भी इसके पास एक इरेशनल नंबर है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, हेंस ये जो हमारा नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो अगर आपने बी चुना है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 4kx + k = 0 आर रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो आपको रियल और इक्वल की कंडीशन पता है, जो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता है और डी की वैल्यू होती है हमारी b² - 4ac = 0। ए हमारे पास ये 6 है, बी आपका 4k है और सी आपका k है। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देना थी, तो ये हो जाता है 4k² - 4, ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू k। इक्वल में 0 भी लेके चलना होता है क्योंकि कंडीशन आपको ऑलरेडी दे रखी है। ओके, तो ये हो जाता है आपका 16k² और 6 4 = 24k = 0। यहाँ पे आप कॉमन ले लेते, तो जब आप कॉमन लेते तो यहाँ पर आपका जो कॉमन आता है 4k आता, अंदर बचता 4k - 6 = 0। पहले भी आप 4k = 0 रखते तो k की वैल्यू एक तो आती 0 और दूसरी आती 4k - 6 = 0। तो जब इक्वल में जाता 6 तो ये प्लस का हो जाता और ये डिवाइड में जाके 2 2 और 2 3 तो एक आती 3/2। ओके, तो आपको यहाँ पे वैल्यू चुननी थी k की, तो 3/2 तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, माइनस का दिख रहा है, माइनस वाला नहीं चुनना था, आपको पॉजिटिव वाला लेना था। तो आपका दूसरा जो आंसर था k की वैल्यू 0 भी है, तो दोनों वैल्यू में से एक ही वैल्यू लिखी है, तो आप इसको चुनेंगे। ठीक है, ए वाले को। ओके, ये आपने अगर कोई गलत नंबर चुन लिया है तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले में क्या रखा था, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस में आपका ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, वो होता है हमारा x2 - x1, तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर, तो हो जाता -4 होल स्क्वायर और ये माइनस का 6 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करते तो आता 52। ओके, अब 52 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, लेकिन आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 13 4 52 होता है ना, तो 13 4 में 13 का तो नहीं बनेगा पेयर, लेकिन 4 हमारा 2 का होता है, तो 2√13 इसका आंसर होता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी इजी था। इसमें आपसे कहा था नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज, तो जहां पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वही जीरो होते हैं, तो एक ये और एक ये, तो यहाँ पे कितने जीरो थे, 2 जीरोस थे, तो इसका आंसर हो जाता है 2। फिफ्थ क्वेश्चन को देख लीजिए। फिफ्थ में क्या रखा है, इन द गिवन फिगर AB is diameter of circle with center O, CD is tangent to the circle so that angle ACD is 40 डिग्री, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला एंगल ACD। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ CBA, तो आपको ये वैल्यू निकालनी थी CBA की। ओके, अब यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहला तो यही कि जो हमारा टेंजेंट था और जो रेडियस होता है उनके बीच में 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो देखिए ये टेंजेंट है हमारी DC जो दे रखी है ये वाली, और ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा। अब इतना एंगल कैसे निकलेगा, तो टोटल 90 में से इस 40 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। ओके,
तो इतना पार्ट जो हमारा एंगल है ये आ चुका है 50 डिग्री। कौन सा एंगल? ACO, एंगल ACO 50 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आपका 50 डिग्री आ चुका है। अब एक थ्योरम आपने और पढ़ी है कि जो डायमीटर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायमीटर दे रखा है AOB, तो वो जब सर्कल के साथ ट्राइंगल बनाता है तो जो उसके वर्टेक्स होती है यहाँ पे सर्कल पर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये जो हमारा ACB है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ACB, तो इसका ये वाला पूरा एंगल ACB में ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ओके, और यहाँ वाला एंगल हमारा आ ही चुका है 50, तो ये कैसे निकलेगा? फिर से माइनस कर देंगे। तो 90 में से 50 को माइनस किया तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ओके, अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो आप आसानी से इसको कर देते। ठीक है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, 40 डिग्री आपने चुना है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब जब आगे बच्चे एग्जाम देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सेमी सर्कल होता है, ठीक है, डायमीटर से अगर सर्कल पे एंगल बनता है कोई, तो वो क्या होता है? हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली थी कि जो ये इतना एंगल है वो कितना आ गया था? 50 डिग्री आ गया था, यहाँ पे हमने देख लिया था। तो ये बचा कितना? 90 में से 50 को माइनस किया, 40 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ क्या रखा है? 10th टर्म ऑफ एन AP। तो ये पहला आपका A होता है, D आपका इन दोनों को माइनस करके मिलता है। पहले आपको लेकिन 19 लिखना होता है, A2 माइनस A1। सॉल्व करते हैं आप, तो 19 ये हो गया प्लस का 12, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 7। अब आपको 10th टर्म निकालना था, तो 10th टर्म होता है A10, A10 ओपन होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू है -12 और D की वैल्यू है माइनस का 7। ये हो जाएगा -12 और 9 7 सा 63। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस ऐड होता है इसलिए। ठीक है, तो 3 + 2 5 और 6 + 1 7, तो माइनस का 75 आपका ऑप्शन नंबर A हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 8 = 0 r। अब देखिए यहाँ पर कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम B² - 4AC लगाएं और चेक करें। ठीक है, तो फिर हम ऑप्शन चुन लेते हैं जल्दीबाजी में। तो यहाँ पर आपको जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना था। देखिए x² - 8 = 0 लिखा है, तो पहले आप क्या करेंगे? 8 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 8 बनेगा, स्क्वायर हटेगा तो आएगा रूट का 8, और जब ये बाहर आएगा तो आपका बचेगा 2√2 और साइन आ जाएंगे प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो हमारे रूट्स बनने हैं, एक बनना है प्लस का 2√2 और एक बन रहा है आपका माइनस का 2√2। अभी दोनों कैसे हैं? एक तो इरेशनल है, ठीक है, और अलग है, साइन अलग है इसलिए अलग है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी चुनना था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, पॉइंट x, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4, 5 एंड 0, -10 इन द रेशियो। आपको रेशियो बताना था। ओके, पॉइंट आपके दे रखे थे x, 0, ओके, और ये था -4, 5 और ये था 0, -10। अब आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जैसे ये A हो जाता, ये B हो जाता, और ये कोई O मान लेते, तो ये x1 y1 था, ये तो x और y होता है, और ये x2 y2। और मैंने भी जब 100 MCQ का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था जो भी जीरो होता है ना, MCQ में अगर क्वेश्चन आया तो जीरो वाले के इक्वल रखना, जिससे आपका रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। अब जीरो कौन है? y वाला पार्ट है, तो y सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो y की वैल्यू हमें 0 दे रखी है क्योंकि इसके बराबर रखना था, मैंने कहा अभी। ठीक है, तो m1 की वैल्यू जो हमारी है वो हमें निकालनी है। m1 हम यहाँ पे k/1 मान लेते थे क्योंकि रेशियो निकालते समय हम k/1 मानते हैं, तो ये m1 हो जाता है, ये m2, तो ये आपका हो जाता है k, और y2 की वैल्यू है -10 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है जो आपकी यहाँ पर वो है 5। ओके, अपॉन में k + 1, ये इधर जाके खत्म हो जाता तो ये 0 हो जाता, और 10 की करी हमने तो ये -10 k और यहाँ 5 1 ज़ा 5, -10 के इक्वल में जाता तो +10 के इक्वल टू 5, के की वैल्यू आती है 5/10, कट करते 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये आ जाता है 1/2, तो ये आंसर हो जाता सिंपल। ओके, तो ये आपका डी ऑप्शन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर क्या रखा है? अ ब्लैक कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, एक ब्लैक कार्ड खो गया है 52 कार्ड्स के डेक में से, रेस्ट ऑफ द कार्ड आर सफल्ड। ओके, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अवेलेबल कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज किंग ऑफ हार्ट। तो यहाँ देखिए टोटल कार्ड होते हैं 52। ओके, एक कार्ड खो गया है मतलब माइनस हो गया है, तो कितने बचे? अब यहाँ पर टोटल बचे हैं 51। इसमें से हम इसको
शफल कर रहे हैं, और जो 1 कार्ड है वो है ब्लैक कलर का। ओके, टोटल जितने ब्लैक होते हैं हमारे, तो टोटल ब्लैक होते हैं 26। ओके, टोटल जो ब्लैक होते हैं वो होते हैं 26। कौन कौन से? तो एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। ये दोनों हमारे 13 हमारे होते हैं। ओके, टोटल 26 हो गए। अब अगर हम ध्यान रखें तो इसमें से भी एक क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से एक कम हो चुका है, तो कितने बचे हैं यहाँ पे? 25 बचे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज किंग ऑफ हार्ट। ओके, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी किंग ऑफ हार्ट की। ठीक है, तो किंग ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो किंग ऑफ हार्ट जो है वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो वो एक तो मौजूद है वहां पे, क्योंकि वो नहीं निकला है, वो तो रेड कलर का होता है अपॉन में। लेकिन हमारे पास अब टोटल जो पत्ते हैं वो बचे हैं 51। तो 52 आपको नहीं करना था, 51 वाले को करना था। ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका कोई यूज नहीं था, इसी से हो गया आंसर। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट में क्या रखा है 10th वाले में, द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन जस्ट फिटेड इनसाइड अ हॉलो क्यूब ऑफ एज 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज। अब एक क्यूब है, ठीक है, बहुत बड़ा सा। अब इसकी जो एजेस दे रखी है आपको 25 दे रखी है सेंटीमीटर। ठीक है, ये एज है, इसके अंदर कितना लार्जेस्ट कोन आ पाएगा, ओके, ये बोल रखा है। अब लार्जेस्ट कोन अगर आप देखें तो वो देखिए, पहली बात तो अगर आप इसको ऐसे रख रहे हैं तो इसके कॉर्नर पे टच होना चाहिए, क्योंकि उसका एक साइड क्या होता है, एक फेस सर्कुलर होता है। ठीक है, और जो दूसरा कॉर्नर होता है वो बिल्कुल एंड पे टच होना चाहिए। तो कोन ऐसा होगा कुछ। ओके, अब ये कोन की हाइट तो बिल्कुल इसके एज के बराबर होगी, और जो ये ऊपर, मैं इसके अगर टॉप व्यू की बात करूं तो वहां पर आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा, बिकॉज कोन का बेस जो होता है वो ऐसा सर्कुलर होता है। तो हमें इसका रेडियस बताना था, इसने ये बोला ना बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो रेडियस कितना होगा, पहले तो साइड देख लीजिए, ये डायमीटर होगी, वही साइड होगी 25। तो आपको रेडियस निकालना है, तो ये डायमीटर का हाफ होता है, तो 25/2, तो ये आता है 12.5। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11 वाला, जो कि काफी इजी है। इसमें कहा था एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए 0.1 पीई बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है इसकी, पीई इवेंट प्लस नॉट एन इवेंट इक्वल टू 1 होता है। अब इवेंट की दे रखी है 0.1, नॉट वाले की पूछी है। ओके, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जब आप इसको माइनस करेंगे 1 में से 0.1 को, तो जब 1 को देखेंगे यहाँ पे और 0.1 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, पर आपका फिर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0.9। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, उसमें क्या रखा है आपसे 10a = 1 है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप एंगल निकाल के भी कर सकते हैं, आपको बता रखा है कंपेयर करके, अगर सामने एंगल दे दे तो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो ये होती है 1045। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 45। अब यहाँ रख देना था, तो 3 का 3 साइन 45 की वैल्यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन 45, अब हम एंगल लिख देंगे और यहाँ पे हम कॉस 45 लिखेंगे। तो साइन 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 भी हमारा 1/√2 होता है। ओके, एलसीएम लेंगे क्योंकि एलसीएम ऑलरेडी √2 है, और 3 में 1 की ऐड हो जाएगी, तो 3 प्लस ये हो गया 4/√2। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो आपको इसको रेशलाइज करना पड़ेगा। रेशलाइज कैसे करते हैं, जो नंबर नीचे लिखा है उसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4√2 और √2 हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल कर दिया, तो फाइनली आया 2√2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें क्या रखा है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, 13 क्वेश्चन को देखिए, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली जीरोस -2 इज। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सिर्फ 0 -2 होगा, ये हमको बताना है। तो ये आपको बताने के लिए क्या करना था, अब जब इसको इक्वल रखेंगे 0 के, ठीक है, 0 निकालने के लिए 0 के इक्वल रखते हैं, तो देखिए ये इधर जाता खत्म हो जाता है, लेकिन अगर -2 चले जाते तो ये प्लस बन जाता, तो प्लस का 2 तो नहीं चाहिए था। ओके, इसको भी करेंगे तो ये आपका x कॉमन होगा, और यहाँ पर आपका x, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट बाहर इक्वल टू नहीं ले जाते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो ये x+2 = 0, तो एक 0 आता 0 और एक आता -2, तो यहाँ पे बोला ओनली 0। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। नेक्स्ट में आप इसको भी ले जाते तो यहाँ पे आपका ये +-√2 देता। ओके, तो ये भी आपका नहीं था। और लास्ट वाले को आप चेक कर लीजिए, तो अगर आप +2 = 0 करते तो ये x+2 = 0 आता, और +2 उधर जाते तो ये आपका -2 आ जाता, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ओके,
तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर ना समझ के करने थे, वहाँ पे आसानी से हो जाते हैं। ओके, आगे जो बच्चे पेपर देंगे तो वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करें। 14th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ क्यू इक्वल टू क्यू पी। ओ क्यू ये है और क्यू पी ये है, इन दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है। हमें वैल्यू बतानी है ओ पी क्यू की, तो ओ पी क्यू मतलब ये वाला एंगल बताना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको पता है जब दो साइड बराबर होते हैं किसी ट्राइंगल की तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी आपका इसके बराबर होगा, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। और यहाँ पे 90 बनता है क्योंकि टेंजेंट के साथ है। ओके, टेंजेंट दे रखी है, तो आपको यहाँ पे लगा देना एंगल सम प्रॉपर्टी, x प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180, ये हो जाएगा 2x, और 90 इधर जाके माइनस होगा तो 90 आ जाएगा, 2 से कटा ही आ गया 45। अब ये x जो है उसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि हमारा जो ओ पी क्यू है, देखिए ओ पी क्यू इसी को हमने x माना था, चाहे इधर वाला पूछता तब भी सेम होता। तो ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। तो कौन डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा मीन, क्योंकि देखिए मीन क्या होता है, सम होता है सभी जो ऑब्जर्वेशन होती है उनका डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। मीडियन होता है वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होता है, रेंज आपका हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को माइनस करके मिलता है, मोड जो बार बार रिपीट होता है। ओके, तो मीन ही है जिसकी सारी वैल्यूज पे जो डिपेंड करता है, इसको ऐड करके डिवाइड बाई जितने नंबर हमारे होते हैं उससे निकलता है। तो आपको अगर आता है डिपेंड करने के लिए आगे कभी जो बच्चे देंगे एग्जाम, वो मीन को चुने। ठीक है, नेक्स्ट, PQ is a tangent to a circle with center O. If OQ equal to 3 centimeter, PQ equal to 5, then OP equal to, आपको OP की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर OQ की वैल्यू 3 दे रखी है, ओके, PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, ये आपका 90 डिग्री बनता है। आपको पूछी गई है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। अब 90 के सामने, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 बनता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर जो बच गई साइड उनका स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद इसका सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25, यहाँ पे जाएगा 9, 25 और 9 को ऐड किया तो 34, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आएगा रूट, तो यहाँ पे इसका आ गया आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट में आपसे कह रखा है 2 डाइस रोल कर रहे हैं एक साथ, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 1 डाइस शो नंबर 4, सिर्फ एक डाई 4 नंबर को शो करेगी। तो देखिए 1 की उसमें जो लाइन होती है उसमें 1,4 होता है, 2 वाली में 2 और 4 होता है, 3 वाली में 3 और 4 होता है, 4 वाली में 4 1 4 2 4 3 4 5 और 4 6। 4 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों में होता है। 5 वाली में 5 4 और 6 वाली में 6 4, तो कितने केस हो गए, ये 3, ये 2 5 और यहाँ पे ये 5। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 10 केस, अपॉन में 36 आता है टोटल, क्योंकि 36 केस बनते हैं 2 डाइस के, कट कर देंगे 2 5 जा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 8 जा, तो आज आपका आंसर हो जाएगा 5/18। ओके, 18 क्वेश्चन में बात करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करके दिखाया है, क्योंकि कोई जो बच्चे आगे देखेंगे उनके लिए बहुत जरूरी है, और आपने जो आंसर किए हैं आपने किस माइंडसेट के साथ किए हैं वो भी आप अपना ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर आपने कोई भी अलग मेथड भी यूज किया है या आपने कैसे भी करके आंसर ले आए तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन कभी भी अगर आप जाएं तो आप इसको सॉल्यूशन के माइंडसेट के साथ जाएं कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चाहे शॉर्टकट में कर दें लेकिन एक सही सॉल्यूशन के साथ जाएं। ठीक है, आगे के लिए तो देखिए, एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल x एट सेंटर विद सर्कल, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब यहाँ पर एक आर्क लेंथ की बात कर रखी है जो कि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये आर्क लेंथ मान लीजिए a और b है, तो इसकी लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ये आर्क है। सेंटर पे एंगल बना रही है x डिग्री। ठीक है, रेडियस दे रखा है 36, आपको इस x की वैल्यू बतानी है, x मतलब एंगल, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाना था बस। तो आर्क लेंथ बराबर होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, आर्क लेंथ दे रखी है 22, थीटा हमने x बोला है, ये 360, 2 पाई की वैल्यू 22.7, और r की बात करें तो 36, 36 से कट जाता है 10 टाइम्स, 2 से कट जाता है 5 टाइम्स, ये इधर से ऊपर जाएगा तो 22 इंटू 5, और एक चीज और है 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 7 5 से आपका 35 डिग्री आ जाता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता। ओके, इस तरीके से इसे करना था। नेक्स्ट में आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा था, व्हेन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस r is carved out from the one side of solid wooden cylinder
टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इंक्रीज्ड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या रखा है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, ये हेमिस्फेयर हो गया ऑफ सेम रेडियस, रेडियस आर दे रखा है, इज कार्व्ड आउट फ्रॉम वन साइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर इससे कह रखा है कि आपको जो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी एक साइड से, कोई भी एक साइड से एक हेमिस्फेयर कट कर दिया गया, सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, जिसका रेडियस सेम था आर, उसको कट कर दिया गया। अब जो रिमेनिंग एरिया है, ठीक है, वो बोला इंक्रीज करेगा बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं। पहली बात तो जब ये यहाँ से निकल चुका है तो यहाँ पे आपका एरिया कहाँ कहाँ बचा है, तो देखिए एक ये हमारा बचा है सी एस ए हेमिस्फेयर का, प्लस ये वाला एरिया बचा है इधर सी एस ए ऑफ सिलेंडर, प्लस ये बेस भी रह जाता है, ठीक है, तो बेस होता है हमारा पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कल है। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हेमिस्फेयर का होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का होता है आपका 2 पाई आर एच, और ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच इसको मैंने लिखा पहले, फिर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला था ये 2 पाई आर स्क्वायर से बढ़ेगा, बट यहाँ पर वो 3 पाई आर स्क्वायर से बढ़ा है, ध्यान रखें, ठीक है, तो एसर्शन तो हमारा गलत हो गया। ओके, आपको ये पूछा था, तो 2 पाई आर एच में 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर। रीजन की बात करते हैं, अब एसर्शन गलत है, रीजन तो बिल्कुल सही होना है, बट फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर बोल रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, अभी हमने बात करी थी, तो ये बिल्कुल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। एसर्शन गलत हो गया और रीजन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप चुनेंगे। ओके, तो ये था आपका इसका आंसर, और समझ भी गए होंगे आप। नेक्स्ट में आपसे कह रखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर कॉस ए प्लस सी इज 0। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट ट्राइंगल, जिसमें ए बी 90 फिक्स कर रखा है और सी है। अब आपसे बोला गया है जो कॉस ए प्लस सी है इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखिए अगर यहाँ 90 हो गया है फिक्स, तो ये बचे एंगल का सम भी आपका 90 ही आएगा। ओके, क्योंकि ये कितने भी हो हमें नहीं पता, एक्यूट एंगल्स होंगे और इनका सम 90 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर दोनों का सम बात करें, या ए और सी का, तो ये मिला के 90 आएगा। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, वो तो 0 होती है, तो एसर्शन तो बिल्कुल सही है। अभी बात करिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए ये आपका 180 दे रखा है, सम 180 होता ही है तीनों का, अभी हमने देखा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल सेम बात है और सही भी है, तो यहाँ दोनों ही सही है और ये डिफाइन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो आपने सभी आंसर्स को देख लिया होगा। किसी का अगर सेट दूसरा है, ठीक है, 1 2 3 में, तो काफी हद तक एमसीक्यू सेम है, कुछ ही अलग है, तो आप भी मिला लीजिए। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।